हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद होगा मस्त होगे, स्वस्थ होगे और आप अपनी तैयारी स्टार्ट की अच्छे से कर रहे होगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चाल, समय और दूरी, ये चैप्टर करेंगे भाई। इसके बारे में देखते हैं। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, इनमें पहले तो बेसिक फार्मूले करते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है भाई। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से देखो, अगर इसके बटे में 1 कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर मैं बताऊँ डिस्टेंस निकालने तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। अगर स्पीड निकालने तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा? टाइम। अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा भाई? स्पीड हो जाएगा। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको समझकर अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं भाई। अगर हम बेसिक बातें चलते हैं। अगर हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? 1 की 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आपको दे दिया, यहाँ पर दे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में चेंज करना है? हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 54 गुणा में क्या हो जाएगा? 5/18। तो कर दोगे मल्टीप्लाई। देखो, याद रखना है इसको ईजी। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, छोटे से बड़ा बदलना है भाई, तो हम गुणा करेंगे 18/5 से। अगर हमें बदलना है भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो हम गुणा करेंगे 5/18 से। जैसे ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 की गुणा करेंगे 5/18, यानी 18×3 = 54। कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर अभी देखूँ 27 मीटर पर सेकंड लूँ, 27 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलेंगे, तो क्या आएगा? 27 गुणा 18/5। ये क्या हो जाएगा हमारा? किलोमीटर पर आवर। जैसे क्वांटिटी ले लेते हैं जो पूरी भाग हो जाए, जैसे ले लेते हैं 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 35 गुणा 18/5। 5 तो भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा भाई। देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? छोटे से बड़े में चेंज किया है हमने, तो हम गुणा करेंगे इसकी 18/5 से। अगर बड़े से छोटे में चेंज किया है यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5/18 से। देखो, आसान है, याद रखना भाई। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पर भाई इस चैप्टर में हम करेंगे, इसमें 10 टाइप है हमारे पास। ये नहीं है कि हमारे पास 10 ही टाइप है। इसमें जैसे ये आएगी, जैसे टाइप 4 में है, 4 टाइप के भी ए बी भाग होंगे, 2 बार डिवाइड में हो जाएगी। 3 टाइप उसमें भी ए बी भाग हो जाएंगे। ऐसे करते करते टाइप तो बहुत सारी बनेंगी, लेकिन आपकी सारी कवर की जाएंगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए। ये हम पार्ट 1 बनाएंगे, सिर्फ चाल से दूरी का। पार्ट 2 बनाना नहीं बताना, आप बताना कमेंट करके, हम बना देंगे आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे भाई हम इसमें साधारण प्रश्न, जो सिंपल प्रश्न होते हैं, सिंपल क्वेश्चन। दूसरी देखेंगे टाइप, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब अलग अलग चाल से चली जाए, जैसे कोई 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तीसरी देखते हैं, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले जाए। अगर ये एक व्यक्ति है भाई, यहाँ पर ये इस दिशा में चल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये एक ही दिशा हो गई भाई। चौथी टाइप होगी, जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। ये कैसे होगा भाई? मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये इस दिशा में जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, ये इस दिशा में आ रहा है, तो इनकी ऐड हो रही है, मतलब विपरीत दिशा हो रही है भाई। 5 में चलते हैं भाई, औसत चाल पर आधारित, एवरेज स्पीड।
छठी है भाई, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक चाल से चले। सातवीं है अनुपात पर आधारित। आठवीं है जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। नौवीं है वृत्तीय गति पर आधारित। और 10वीं विविध प्रश्न। चलो हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं, साधारण प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक स्कूटर चालक है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रहा है। मतलब स्पीड कितनी हो गई भाई उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। और हमें टाइम भी गिवन है, 1 से 1/2 आवर्स में वह दूरी से चल लेगा। मतलब कितनी दूरी जाएगा, चलेगा, कुछ भी लगा लो आप। तो टाइम भी दे दिया हमें, कितना दे दिया, 1 से 1/2 आवर्स, मतलब 3/2 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सिंपल है भाई, स्पीड इंटू टाइम। 60 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 30, मतलब 90 किलोमीटर आ गया भाई डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे की तरफ चलते हैं। एक गाड़ी है भाई, 180 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस दे दिया हमें, कितना दे दिया, 180 किलोमीटर, और 4 घंटे में तय करती है। मतलब 4 घंटे में टाइम दे दिया भाई हमें, कितने हैं, 4 आवर्स, यानी टाइम कितना है, 4 आवर्स है हमें। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अभी देखो, पहले तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 180, टाइम कितना है, 4 आवर्स। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 90, 2 तो भाग दिया, फिर कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी स्पीड। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह 2/3 चाल से चले, मतलब ये स्पीड आई है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर्स की, 2/3 यानी 2/3, 3 तो भाग करेंगे 15, 15 दूनी 30 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होगा भाई, डिस्टेंस सेम है हमारे पास 180 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 180/30 यानी 30 6 180, यानी तो टाइम आएगा भाई हमारे पास 6 आवर्स। ये कह रहा है कि कितना समय अधिक लगेगा। देखो भाई, पहले हमारी गाड़ी पहुंच रही थी 4 घंटे में, ये पहुंच रही है 6 घंटे में, मतलब कितना टाइम ज़्यादा ले रही है भाई, 2 आवर्स ज़्यादा ले रही है। 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आवर्स हमारी गाड़ी ज़्यादा टाइम ले रखा है भाई। ठीक है, अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये देखो, एक घोड़ा है, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा भाई। देखो भाई, घोड़े की स्पीड दे दी मारता है 30 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, उसकी टाइम भी दे दिया भाई, कितना दे दिया, 2 आवर्स में दौड़ पूरी कर लेगा। लेकिन हमें टाइम क्या करा है, अगला टाइम, नेक्स्ट टाइम है T1, कि हमें 1.5 घंटे में पूरी करनी है, मतलब 3/2 आवर्स में पूरी करनी है। अभी देखो, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो सेम रहेगा दोनों में, तो कितना होगा, 30 गुणा में तो मतलब 60 किलोमीटर पूरे हो गए। लेकिन अब की बार हमें जो टाइम है, तो स्पीड इसकी ये बतानी है, कम होगी या ज़्यादा होगी, किस चाल से दौड़ना पड़ेगा 1.5 घंटे में पूरी दूरी को, डिस्टेंस को पार करने के लिए। तो मतलब 60/3/2, तो 60/3 इंटू में 2, तो 20 में मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। ये हमारा डिस्टेंस था भाई 60 किलोमीटर। तो मतलब पहले दौड़ रहा था घोड़ा 30 किलोमीटर पर आवर्स, अब कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसमें बता देंगे भाई, एक बात बताते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे अगर हमारी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारी है फर्स्ट वाली स्पीड, जो हम शुरू करते हैं प्रारंभिक स्पीड। अगर क्वेश्चन में दिया मिले आपको, वह यदि वह 20% तेज चले, यानी 20% तेज का मतलब इसका तेज, इस स्पीड का तेज 120/100, तो 0 से 0, 0 से 0 मतलब 96 किलोमीटर पर आवर्स। अब उसकी स्पीड पहले 80 किलोमीटर पर आवर्स थी, अब उसकी स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई भाई, 96 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में यात्रा करती है भाई, यानी स्पीड की होना हमें 50 किलोमीटर पर आवर्स।
और टाइम गिवन हमें 5/2 पर आवर। यदि वह 20% तेज चले तो यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी, मतलब डिस्टेंस सेम है भाई। डिस्टेंस कितना होगा 50 गुणा में 5/2 यानी 2 भाग दोगे 25 यानी 125 किलोमीटर आ गया भाई हमारा पूरा डिस्टेंस। तो अभी कह रहा है वो कि स्पीड बढ़ा दी उसने, स्पीड पहला 50 थी तो उसकी 20% तेज कर दी, मतलब 120/100। जीरो था जीरो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड होगी। अब की बार देखो हमें डिस्टेंस का पता है, स्पीड का पता है, तो हमें टाइम निकालने में कौन सी देर लगेगी भाई, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 125/60। 60 तो भाग दे दोगे, 60 तो नहीं 120 यानी 5 सही 60। अभी देखो ये तो आ गए हमारे 2 आवर्स, 2 घंटे पूरे हो गए। अभी ये 5/60 आवर्स है हमारे, 5/60 आवर्स है, तो इसको मिनट में बदल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 से 60 गए यानी 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट में वो अपना डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है यानी कंप्लीट पूरा करता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ, देखते हैं भाई। जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जैसे इसमें देखते हैं हम, किसी यात्रा का आधा भाग तो वह 21 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय करता है और शेष आधा मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर यात्रा पूरी 10 घंटे में कर लेता है भाई। तो यात्रा की कुल दूरी बतानी है भाई, कितनी है उसकी दूरी। मान लीजिए आपके पास ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। अगर हमें यहाँ देखें तो इसकी दूरी आधी है। अगर ये पूरी की पूरी दूरी 2x है तो आधी कितनी होगी भाई, x किलोमीटर, और ये भी कितनी होगी भाई x किलोमीटर। अगर ये पूरी की पूरी दूरी 2x किलोमीटर है तो कह रहा है कि आधी दूरी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर और शेष 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में पूरी कर लेता है। मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 बराबर क्या होगा हमारा, टाइम के बराबर होगा। मतलब पहला डिस्टेंस हमें x मान लिया तो कितना हो जाएगा x/21 किलोमीटर पर आवर प्लस x/ क्या होगा, दूसरा डिस्टेंस होगा हमारा 24 किलोमीटर, और किसके बराबर है ये 10 घंटे में पूरी कर रहा है। तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 21 का 24 का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे भाई। 3 तो भाग देंगे, 3 7 21 3 8 24 यानी 7 तो 8 और गुणा में 3 यानी 7 8 56 56 तिया 3 तो गुणा करेंगे 6 3 18 1 3 5 15 रहेगा 16 यानी कितना हो गया भाई 168 आ गया। तो 168 21 सत्ते मतलब 7x आ गया, 24 सत्ते 7x आ गया, 21 अट्ठे सॉरी यहाँ पर गलती हो गई भाई 21 अट्ठे होगा यानी 8x आ गया, बराबर कितना होगा 10 यानी 8 और 7 कितना हो गया भाई 15x। 15x की वैल्यू कितनी होगी, इसकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई 168 गुणा में 10 तो x की वैल्यू निकाल लोगे 168 गुणा में 10 बटे में 15, 5 दूनी 10 5 थिया 15 3 तो फिर डिवाइड कर देंगे 3 5 15 और 3 5 15 3 6 18 मतलब 56 की 2 की 12 गुणा करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 112 किलोमीटर आया। ये भाई हमारा कितना डिस्टेंस आया है, आधा डिस्टेंस आया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हम मान चुके हैं ये इतना x किलोमीटर डिस्टेंस है तो मतलब ये 112 किलोमीटर है। तो 112 किलोमीटर ये भी होगा भाई, तो इसको आप जोड़ दोगे 112 प्लस 112 कर लो या 2 की मल्टीप्लाई कर दो 112 से तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 224 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस होगा भाई, हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है तो। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी टाइप से देखते हैं भाई। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर पर आवर तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कुल
11 घंटे का समय लेता है तो वह दूरी कितनी है। तो भैया आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे आपके अगर क्वेश्चन समझ में आया। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखते हैं इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। इसमें क्या है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां को क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी है। देखो भाई इन क्वेश्चन में इस टाइप में क्या होता है, हमारी जो हमारा डिस्टेंस होता है वो समान होता है कि मतलब ये देखो 3 भाग में बांट दिया। ये कोई बिंदु था, ये अगर इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर की है तो ये भी x किलोमीटर होगा और ये भी क्या होगा, x किलोमीटर होगा। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां समान है, ये भी x, ये भी x और ये भी क्या है हमारा x है। तो इसको देखो ये कर रहा है भाई पहले वाला 15 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे वाला कितने से कर रहा है 12 किलोमीटर पर घंटा और तीसरे वाला कितना कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर्स। यानी अलग अलग डिस्टेंस है, उनको अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है और उसमें जो टोटल टाइम हमारा वो कितना है भाई हमारा 12 घंटे है। तो सेम मेथड होगा x/15 जमा में x/12 जमा में x/20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 घंटे लग रहा है। तो इनका एलसीएम ले होगे 15 का 12 का 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 चौके 60 60 12 पंजे 60 20 दिया 60 कितना आ जाएगा 12। इन्हें जोड़ोगे 4 8 5 9 और 3 12x इसकी गुणा कर लो भाई 60 गुणा में 12 तो 12 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर आएगी। यानी अगर हमारे तब प्रत्येक दूरी कितनी है, मतलब अगर अलग अलग डिस्टेंस पूछा है तो इसकी भी 60 किलोमीटर, इसकी भी 60 किलोमीटर और इसकी भी 60 किलोमीटर। अगर अलग अलग पूछा है तो हमारी 60 किलोमीटर आ जाएगी। अगर कुल दूरी पूछ लगा तो क्या करोगे आप ही ना 60 + 60 + 60 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर होगा भाई। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से देखें और इस पॉइंट तक जाएं तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई 180 किलोमीटर होगा। इसको जोड़ देंगे और उम्मीद होगी बच्चों समझ में आया होगा। अभी देखते हैं भैया अगले की तरफ। ये भैया स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है आपके लिए। चले तो देखो चैप्टर के हिसाब से करवा रहे हैं हम, टाइप भी कवर करवा देते हैं पूरी की पूरी। अब टाइप 3 है भाई, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है भाई, ये है एक व्यक्ति, ये इस दिशा में जा रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो ये देखो इनकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग भी है। तो ये क्या करेगा, कुछ स्पीड से यहाँ जाएगा, ये भी जाएगा, तो इनकी स्पीड का क्या होगा डिफरेंस होगा जब एक ही दिशा में चलेंगे। तो ये ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ से समझते हैं भाई, इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है भाई और उससे 500 मीटर दूरी पर 20 पर एक चोर उसे देखता है। मतलब 500 मीटर दूर एक चोर खड़ा है और आगे की ओर 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। चोर भाग लिया भाई पुलिस वाले को देखकर। उसी क्षण सिपाही भी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखो भाई इन टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पीड अलग अलग है। मान लीजिए आपको देखो यहाँ पर देखो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। यहाँ पर तो क्या कौन खड़ा है भाई, सिपाही खड़ा है। यहाँ पर कौन खड़ा है भाई, यहाँ पर खड़ा है चोर। चोर ने सिपाही को देखा और भागना तो शुरू कर दिया। मान लीजिए ये यहाँ तक भागा, इनके बीच की दूरी कितनी है 500 मीटर। अब देखो सिपाही ने भी तो चोर को देखा नहीं, वो भी यहाँ से भागना शुरू कर दिया। इसने यहाँ से भागना शुरू किया, इसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। अगर ये किस टाइम तक भागेंगे भाई, ये जिस उस टाइम तक भागेंगे जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता। मान लीजिए यहाँ पर चोर को पकड़ लिया गया है
तो ये इस टाइम तक, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा उस टाइम तक दौड़ते रहेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे का पीछा करता रहा है। पुलिस वाला चोर के पीछे लग रहा है, पकड़ के एकदम लेगा भाई। तो देखते हैं इसको कैसे लेंगे। अब देखो इसके सोल्व करने का तरीका है, इनके बीच का एक तो डिफरेंस लो आप। जब भी हमें समय निकालना है, नहीं टाइम निकालना है, टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया हमने, और दूसरा क्या लिया भाई हमें, और दोनों की चाल, मतलब चाल का मतलब है स्पीड का डिफरेंस लेंगे, मतलब अंतर लेंगे। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 500 मीटर, और हमें दोनों की स्पीड का भी पता है भाई। चोर भागा यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस वाला भाजा भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, डिस्टेंस हमें 500 मीटर है, लेकिन ये किस में किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो हमें डिस्टेंस को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको डिस्टेंस को भी कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में। तो 500 किलोमीटर का हम डिस्टेंस को, 500 मीटर को किस में बनाएंगे, किलोमीटर में। 500 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आया, 1/2 किलोमीटर आया भाई। अब सिंपल है भाई, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है, स्पीड। और डिस्टेंस क्या लेना, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, मतलब कितना है 1/2 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है। अब 20 में से 15 माइनस करोगे तो कितना होगा भाई, 5 किलोमीटर। तो कितना आ गया, 1/10। क्या आ गया यू, टाइम। टाइम किस में आ गया, यू आवर्स में आ गया भाई। इतने आवर्स आ गया, 1/10 आवर्स। अगर इसको मैं तो मिनट में बदलता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 से 0, यानी 6 मिनट में भाई क्या कर लेगा, सिपाही चोर को 6 मिनट में पकड़ लगा। कितने मिनट में पकड़ लगा, या तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लगा, 6 मिनट में पकड़ लगा। दूसरा क्या बनेगा इसका, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा भाई। अब देखो भाई, सिपाही की स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर्स के हम 6 मिनट से गुणा करते तो कितना आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर्स में, ये क्या है मिनट में, तो इसको कितने में बना देंगे हम, आवर्स में बना देंगे। तो 1/10 यानी 0 की 0। तो ये क्या आ जाएगा भाई, हमारा डिस्टेंस ज्ञात करना हमें, पुलिस वाला कितने दूर चला गया, 2 एकम 2, यानी 2 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ेगा भाई। यानी कि होया एड तक की चोर की भी दूरी पूछी जा सका है। यू चोर एड तक पहुंचा भाई, देख 500 मीटर तो यह है, यू पुलिस वाले की अड़ते डिस्टेंस पड़ी भाई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर, यानी 500 मीटर। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस की होना हमें क्वेश्चन में। तो चोर कितना भाग गया, अड़ते भाग गया 1500 मीटर। अगर चोर का डिस्टेंस पूछे तो चोर की मल्टीप्लाई कर देनी है उसकी स्पीड तय, जितना भी हम टाइम आएगा इनको पकड़ने में। जैसे हमारे पास 6 मिनट आया है, अगर चोर का डिस्टेंस पूछेगा भाई, यहाँ पर चोर का डिस्टेंस कितना कवर करे उसने, तो चोर का भी निकाल देंगे भाई। कैसे निकाल देंगे, हमें उसकी स्पीड का पता है भाई 15 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम का भी पता है 6 मिनट। 6 मिनट को आवर्स में बदलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बराबर करनी है भाई। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर्स है, तो यहाँ पर टाइम भी आवर्स में लेना पड़ेगा। 1/10 यानी 15 की 2 3 2, यानी 1.5 किलोमीटर आ गया भाई। 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 1.5 को 15/10 गुणा में 1000 मीटर, 0 यानी 1500 मीटर आ गया भाई। देखो ये यहाँ से पता था, 1500 मीटर डिस्टेंस चोर बाजी लिया, और 500 मीटर और चढ़ तो हटता 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर पुलिस वाला भाग लिया भाई, पकड़ लिया उसने। ठीक है, अभी देखते हैं भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो भाई अभी कुत्ते बना दिया, एक कुत्ता है 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। देखो भाई ये कुत्ता है, यहाँ पर कुत्ता, और यहाँ पर क्या है, बिल्ली है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 260 मीटर। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर की चाल दबाई की, बिल्ली ने देखा कुत्ता दौड़ ली, और कुत्ता भी 25 किलोमीटर की स्पीड तब आज लिया। 25 किलोमीटर पर आवर की चाल पकड़ने के लिए दौड़ता है। देखो भाई
कत्ते दौड़ेंगे कुत्ता और बिल्ली जब तक यहाँ पर पकड़े ना जाओ आपस में, मतलब कुत्ता बिल्ली ना पकड़ नहीं ले हुआ तो तब तक दौड़ेंगे। बिल्ली की चाल कितनी आई भाई 12 किलोमीटर पर आवर्स, और कुत्ते की चाल कितनी है भाई 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा, यानी कितने समय में पकड़ लेगा। अगर टाइम ही निकालना है तो क्या लेंगे हम, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें गिवन है भाई 260 मीटर, मतलब डिफरेंस है जो हमें पता है। और क्या लेंगे, इनकी दोनों की चालों का डिफरेंस मतलब अंतर लेंगे भाई। अब देखो 260 मीटर है हमें गिवन, लेकिन हमें स्पीड किस में गिवन है भाई किलोमीटर पर आवर्स में, तो हमें स्पीड और डिस्टेंस को भी किस में बदलना होगा भाई किलोमीटर में बदलना होगा। 260/1000 तक डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल गए हैं किलोमीटर में बदल गया। ठीक है, ये तो पता हो गया हमें डिस्टेंस। और टाइम वो स्पीड कितनी है भाई, एक की 25 किलोमीटर पर आवर्स है और दूसरे की 12 किलोमीटर। मिनट का डिफरेंस लेना है, 25 में तो 12 गए 13 किलोमीटर पर आवर्स इनकी डिस्टेंस ले ली। तो अभी टाइम निकालने के लिए भाई लिखे हुआ है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 260/1000 गुणा में क्या हो गया 13 तो भाग दे दिया यानी 20, 13 दूनी 26 तो 0, यानी कितना आ गया 1/50। 1/50 क्या आ गया भाई यू आ गया हमारे द्वारा टाइम, यानी किलोमीटर पर आवर्स, नहीं ये क्या आ गया आवर्स आ गया, सॉरी टाइम है भाई ये आवर्स। 1/50 आवर्स आ गया। हम तो इन्हें मिनट में बदलेंगे, 1/50 गुणा में 60 तो मल्टीप्लाई कर दे 0 तो 0, यानी कितनी आएगी 1.2 मिनट आएगी। 1.2 मिनट आएगी तो इतनी देर में क्या कर लगा कुत्ता बिल्ली ना पकड़ लगा। ठीक है भाई, ये अगला बी क्वेश्चन आपने निकाल कर दिखाना भाई। बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी देख लो बिल्ली की जो भी हमारे पास स्पीड है, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर्स की, और उसकी किस में बदल देंगे उसको चेंज कर देंगे भाई हम। हमें मिनट में पता है टाइम में मिनट में है, तो इसको भी किस में बदल देंगे किलोमीटर में, गुणा में 12 बटे में कितना हो जाएगा 10, और इसमें भी किस में बदल देंगे भाई, ये भैया आपको करके दिखाना है। मतलब 1.2 मिनट आई है तो इसने चेंज करेगा, मोरन कितना आ गया 10, 12×5 = 60, यानी 0 था 0, कितना आ गया 1200 बटे में कितना आ गया 5। अब इसको चेंज कर लो 5 पर काटते हो 240 मीटर, ये आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया भाई। बिल्ली ने यहाँ तक कितने दौड़ी है 240 मीटर दौड़ी है। देखो इसका स्पीड गिवन थी हमें 12 किलोमीटर पर आवर, हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको चेंज किया भाई हमने मीटर में, 1000 तो मल्टीप्लाई करिया, फिर गुणा में क्या करी इस मिनट तक गुणा करी, मिनट चेंज कर लिया हमने आवर्स में, 1.2 को 60 तक गुणा करी, और इस पॉइंट के नाम का हमने ऐड 10 कर लिया, तो इसने सोल्व करके कितना 240 मीटर आया भाई। ठीक है, अभी इसी में भाई हमारे पास बी टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये देखो आप, इसमें क्या है भाई, दो व्यक्ति हैं, एक स्थान तक 8 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है, मतलब डिस्टेंस बताना है भाई टोटल कितना लिया गया। अभी देखो इनको, इसमें भाई एक नोट याद रखना है, युद्ध अपना जो शॉर्ट ट्रिक लगा लो नोट लगा लो। यदि दो व्यक्ति हैं एक ही स्थान तो चल रहे हैं और भिन्न भिन्न चाल तो चल रहे हैं, मतलब अलग अलग था। एक तो चल रहा है हमारे द्वारा कितना 8 किलोमीटर पर आवर था, एक चल रहा है 10 किलोमीटर, अलग अलग स्पीड होगी नहीं भाई इनकी, तो किसी दूसरे स्थान तक चले और एक व्यक्ति दूसरे से टी घंटे अधिक समय लेगा, यानी टी एक दूसरे का टाइम अधिक ले रहा है, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 2 मिनट, इस प्रकार टाइम फालतू लेगा। ठीक है, तो उसका के निकालोगे जब भी उसकी दूरी ज्ञात करोगे, तो टी घंटे में चली गई दूरी ज्ञात करोगे तो क्या होगा, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का गुणनफल क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर्स और 10 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों की चालों का अंतर
8 मत 10 मत 8 गए 2, उनका डिफरेंस आ गया। और गुणा में टाइम कितना है 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट को किस में चेंज करोगे, आवर्स में। 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर्स में सवाल में गिवन है भाई। दोनों की दोनों स्पीड हमारी किसमें है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो 2 तो भाग दे लो, 2 चौके 8, 30 को भाग 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो फिर भाग दीजिए तो कितना आ गया भाई 20 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे भैया, ठीक है। आया होगा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा भाई। अभी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या गिवन आपको, एक कार है किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, ये बताना भैया आपको। देखो ये हमारी एक कार है, पहले स्थान तक चल रही है, या चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड था। उसके आधे घंटे बाद, यानी मान लो आधे घंटे में यहाँ अड़ा ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था, तो आधे घंटे बाद क्या होया है, दूसरी कार ने उसी दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलना शुरू कराया है। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था, इसने चलना कराया। तो बताइए दूसरी कार को कितने समय बाद कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। एक बात बताओ, नहीं मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था, यहीं तक शुरू करना है भाई ने चलना। तो देखो इसी दिशा में चल रही है, इसी दिशा में चल रही है, ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था, या पहली कार चल रही या दूसरी कार है। तो ये देखो भाई इसका डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्पीड यह है और टाइम तो दिया मरता है हाफ आवर, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे हम इनके बीच में, कितनी होगी 40 गुणा में 1/2, यानी कितनी 20 किलोमीटर चल रही भैया। यह 20 किलोमीटर तो ये हटता है अली चल गए, इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। उसके बाद इसकी स्पीड यहाँ तक चली हुई, लेकिन ये इसने यहीं से चलना शुरू करा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, उसका टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद जो इसने डिस्टेंस कवर करा है भाई, और उसके बाद में इन दोनों के बीच की स्पीड का अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है ना, तो उन दोनों के की चाल का डिफरेंस लेंगे भाई हम, देख लेना भाई। तो डिस्टेंस तो आ गया भाई हमारे पास 20 किलोमीटर, और अंतर कितना आ गया, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड था है, दूसरी एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था है, यानी 50 में 40 गए 10, यानी 10 दूनी 20, यानी 2 आवर्स में भाई वही ना पकड़ लेगी अड़ता किंग भी जाएगा नहीं है मिलेगी उन्हें पकड़ लेगी। तरीके का आ गया है, तो इसकी समय पूछा है तो 2 आवर्स में पकड़ लेगी। दूसरी के पूछिए भाई कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। एक बात बताओ, अगर यह 20 किलोमीटर तो हटती है हाली, इसके बाद 2 घंटा और चल लेगी, 40 किलोमीटर की स्पीड था, तो 2 घंटे में कितने पहुँच जाएगी भैया 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर या 20 किलोमीटर यानी हटता हटेगी तो की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 100 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। या तो आप उसकी डायरेक्ट कर लो, दूसरी जो बाद में रेल चली यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था, उसकी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 घंटे में पकड़ी जाएगी, तो सीधा 100 किलोमीटर आ जाएगा। या पहली रेल तक भी निकाल सको, 40 की स्पीड था उसकी, 2 घंटे में पहुँच जाएगी 80 किलोमीटर, और पहला कितने किलोमीटर आ लिया 20 किलोमीटर आ ली, तो हटते भी कितनी आ जाएगी भैया 100 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है भाई। अब टाइप 4 की तरफ चलते हैं भाई। देखो जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं भाई, ये यानी विपरीत दिशा में मतलब कि है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये चलना शुरू किया इसने इस दिशा में, और एक व्यक्ति यहाँ पर है भाई, इसने शुरू किया स्पीड यहाँ से यहाँ इस तरफ चलना शुरू किया, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। पहले वाले में क्या था, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे थे, मतलब एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया है इस साइड में, दूसरा व्यक्ति भी यहीं से चलना शुरू कर रहा है इस साइड में। उनकी रिलेटिव स्पीड में क्या होता था, डिफरेंस होता था, माइनस होती थी, लेकिन इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई ऐड हो जाएगी। ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है,
तो जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। तो इसमें देखो भाई, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूर पर है। दोनों घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे भाई। देखो, एक मित्र हटता चलना शुरू करे, एक मित्र ने हटता चलना शुरू करे इस दिशा में, इसने इस दिशा में शुरू करना है। यू मान ले ए मित्र है, यू मान लो बी मित्र है। इसकी स्पीड कितनी है भाई? इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इस मित्र की स्पीड कितनी है भाई? 25 किलोमीटर पर आवर। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 90 किलोमीटर। यानी इनकी अभी टाइम निकालने के लिए क्या होगा? फार्मूला वही है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड? डिस्टेंस का पता है 90 किलोमीटर है, लेकिन इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जेड हो जाएगी 20 जमा में क्या हो जाएगा? 25। यानी कितनी आएगी? 90/45 किलोमीटर। तो भाग देते 2 आवर्स में मिल लेंगे भाई। ये देखिए, इसकी स्पीड देखा है तो 2 घंटे में क्यों पहुंच जाएगा? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड था, 20 की 2 तुम गुणा करते हो 40 किलोमीटर, यू ऐड है 40 किलोमीटर पहुंच गया भाई। अगर इन्होंने देखा हटता है तो ये 2 घंटे में क्यों पहुंच जाएगा? 25 दूनी 50, यू 50 किलोमीटर आ गया, ये 40 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ बीच में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, उम्मीद है वही समझ में आया होगा। अभी देखो, एक मोटरसाइकिल सवार है, पीछे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है। क्या उस स्थान के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता। क्या होता है? पी की ओर चला। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है भाई? 120 किलोमीटर है। तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? कितने बजे मिलेंगे भाई? ये तो आप निकाल सकते हो भाई, ये आप निकाल लेना भाई। देखो भाई, इसका डिस्टेंस देखो, एक ये है भाई पी स्थान, हमारा पी स्थान है, और ये है हमारा क्या स्थान है भाई। तो एक दोस्त तो यहाँ से चलना शुरू करता है इस तरफ, एक यहाँ से चलो शुरू करता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 120 किलोमीटर। कितना है भाई? 120 किलोमीटर है। इसकी स्पीड कितनी है? क्या हुआ है इससे? पी तो चलना शुरू करे ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था, और क्या होता कितनी पर? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो चलना शुरू करे। तो टाइम निकालना है भाई। टाइम 10 बजे का टाइम है, दोनों के दोनों 10 बजे प्रातः चलना शुरू करे हैं। मतलब 120 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी इनकी 50 जमा में 40, 120/90 यानी 0 3 चौके 12, 3 3 9 यानी 4/3। कितना आ गया? 1 से 1/3 यानी 1 घंटा। 1/3 को मिनट में बदलो भाई, 1/3 को मिनट में 60 तो गुणा करते हो यानी 20। 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगे भाई। 10 बजे चले थे तड़की, 1 घंटा ऐड करो तो 11 बज जाएंगे, 11:20 पर हम एक दूसरे तक मिल जाएंगे भाई। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी वीडियो को फैलाना भाई, जिससे दूसरे बच्चों की भी सहायता हो सके और हमें भी हिम्मत मिल सके। आपके लाइक प्यार से दोस्तों हमें ऐसा हिम्मत मिलती है भाई। आप हो तो बच्चों हमारा कुछ वजूद है, वरना आपके बगैर क्या है। दोस्तान भाई एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूसरे स्थान को चला, और उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले व्यक्ति को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे को मिलेंगे भाई, ये बताना है आपको। तो देखते हैं भाई इसको, ये तो भैया आपको सोल्व करके दिखाना भाई। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दे देना भाई। चलो भाई, इसकी टाइप 4 की बी टाइप की तरफ चलते हैं हम। रोडवेज की 2 बसें हैं भाई, 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं, और दोनों स्टेशनों के बीच के किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचते हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी, ये बताना भाई आपको। इसके लिए भाई हमने एक नोट लिखा है, ये देखो।
पहला स्थान है, पहली वस्तु यहाँ से इस तरफ चलना शुरू कर देती है। दूसरी स्थान है ये यहाँ पर, दूसरी वस्तु ने इस साइड से चलना शुरू किया। इन्होंने कहा ये यहाँ पर एक जगह बीच में मिल गई भाई। उसके बाद का समय हमें दिया गया है कि मतलब क्या कहा गया है कि किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने स्टेशन पर पहुंच जाए। मतलब अगर ये एक यहाँ पर मिली है तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है 3 घंटे 40 मिनट में दूसरी, और ये यहाँ पर पहुंच जाती है 6 घंटा 40 मिनट में, और ये यहाँ पर पहुंच जाती है 3 घंटे 45 मिनट में भाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये आप लिख के दिखा रखा है, ये दो वस्तुएं दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, उनके बीच में कहीं न कहीं मिलने के बाद क्रमशः T1 और T2 से में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। तो पहली वस्तु की चाल देखनी है भाई, फिर दूसरी वस्तु की चाल देखेंगे। यहाँ पर वर्गमूल में करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। दूसरी वस्तु का समय ऊपर लिया जाएगा T2 और पहली वस्तु का समय नीचे लिया जाएगा T1। देखो स्पीड चाल पहले की ले रहे हैं यहाँ पर, सेकंड की तो यहाँ पर ले रहे हैं, फिर यहाँ पर वर्गमूल लेना है। दूसरी वस्तु का समय T2 और पहली वस्तु का समय T1। देखो भाई इसमें देखते हैं, पहली वस्तु की तो हमें पहली वस्तु की तो चाल निकालनी है, तो हमें फर्स्ट की तो स्पीड का पता नहीं है भाई, फर्स्ट की स्पीड का हमें पता नहीं है। दूसरे की स्पीड का पता भाई हमें कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। पहले आप इधर भी सोल्व कर लेते हैं रूट से इधर, यानी 6 घंटे 40 मिनट है। 6 घंटे 40 मिनट में बदलोगे आप 6 घंटे 40/60, 0 था 0, 6 चौका 6 6 36 और 4 40 बटा के आ गया 6। ठीक है, यो टाइम हमारा कौन सा है, यो हमारा T1 टाइम है। दूसरा T2 टाइम देखो भाई, 3 घंटे 45 मिनट यानी 45/60, 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 थी 12 और 3 15/4। देखो ऊपर कौन सा टाइम लेना है भाई T2, नीचे कौन सा लेना है T1। तो लिखते हैं 15/4, T2 15/4 है और T1 समय कितना है 40/6, यानी इसको करो सोल्व। 15/4 मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये ऊपर जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे रह जाएगा। अब 5 दिया 15, 5 8 40, यानी फिर 2 दबा करते हो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, यानी 3 दिया कितना हो गया भाई 9 और 2 8 कितना हो गया 16, यानी कितना आ गया हमारा 3/4 आ गया इन्हें सोल्व करके। और फर्स्ट की स्पीड निकालनी है हमने, पहले की तो स्पीड बेरा नहीं, दूसरे की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 4 फर्स्ट की स्पीड x ला लो 4x और 60 गुणा में 3, यानी 4 तब करे 15, यानी 15 थी 45, यानी पहले की स्पीड कितनी है भाई 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट को, 2 ट्रेन हैं, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देती हैं। उनके मिलने के बाद, देखो मिलने के बाद है गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे 16 मिनट 16 घंटे बाद पहुंची, तो उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात याद कीजिए। देखो भाई पहली ट्रेन बटे के आ जाएगी सेकंड ट्रेन की चाल, बटे में क्या हो जाएगा वर्गमूल में क्या लेना है T2/T1, यानी T1 कौन सा है 9 आवर्स, T2 कौन सा है भाई 16 आवर्स। तो क्या करोगे आप 16/9, यानी कितना आ गया वर्गमूल करोगे 16 का वर्गमूल 4 और 9 का कितना आ जाएगा 3, यानी कितना रेशो आया इनका 4:3। ये आंसर आ जाएगा भाई। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करो भाई, आपकी जितनी से जितनी उम्मीद होगी हम आपकी सहायता करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए भाई।